दोस्तों आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। और जब इसका ऑक्शन होता है तो सबकी नज़र इसी पर बनी रहती है कि सबसे महंगा प्लेयर कौन बिका, किस टीम ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया, कौन अनसोल्ड रह गया। तो इन सब चीज़ों पर लोग नज़र बनाए रहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्लेयर्स को पैसा कब और कैसे मिलता है। क्या कोई प्लेयर जब चोटिल हो जाता है तो उसको पूरा पैसा मिलता है, या फिर जब कोई प्लेयर चोट की वजह से टूर्नामेंट खेल ही नहीं पाता तब उसको कब पैसा मिलता है। अगर कोई प्लेयर मैच में खेले ही ना तो क्या उसको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही होने वाला है कि आईपीएल का पैसा का जो पेमेंट सिस्टम है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जब कोई प्लेयर बिकता है तो जो पैसे में जितने रुपए में वो बिकता है तो पूरा पैसा उसी का होता है। इस पर और कोई आदमी का अधिकार नहीं होता कि क्लेम कर सके, बशर्ते कोई अगर बॉन्ड वगैरह ना बना हो तो। और दूसरी बात ये कि प्लेयर को जब पैसा जितने में बिकता है वो उसका जो टैक्स सिस्टम होता है, जिस कंट्री में वो रह रहा है, जिस देश में, तो उस पर सिर्फ टैक्स कटता है जिस देश में रह रहा है, जो भी उसका सिस्टम हो। बाकी तीसरी चीज़ ये है कि आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ और 2008 में जब पहली बार लोगों को पैसा मिला प्लेयर्स को, तो वो यूएस डॉलर में मिला और 40 रुपये के हिसाब से यूएस डॉलर फिक्स कर लिया गया था उस समय। लेकिन 2012 में इस चीज़ को हटाकर जब पैसा का वो चेंज किया गया तो इंडियन रुपीज़ में कर दिया गया, आईएनआर में। 2012 से अब तक आईएनआर में ही लोगों को पैसा मिलता है। आप लोग भी देखते हैं तो लिखा रहता है 24 करोड़ में बिके, जैसे इस बार ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिक गए। तो बाकी अब बहुत बड़ा सवाल है कि प्लेयर्स को कैसे पैसा मिलता है, क्या इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है या डायरेक्ट पूरा पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये पूरा निर्भर करता है टीम के ऊपर कि उनके पास कैश है, चेक में वो देना चाहते हैं। तो ये पूरा टीम के ऊपर निर्भर होता है। कुछ टीमें तो डायरेक्ट पूरा पैसा दे देती हैं या फिर चेक के रूप में दे देती हैं पूरा पैसा। कुछ टीमें 50-50 करके देती हैं कि 50% शुरू में दिए, 50% बाद में दिए। कुछ टीमें 50% टूर्नामेंट के दौरान दे देती हैं और आखिरी में 50% देती हैं। कुछ टीमें तो 15, 65 और 20 का कॉन्सेप्ट लेके चलती हैं। मतलब स्टार्टिंग में 15% दे दिए, फिर टूर्नामेंट के दौरान 65% और आखिरी में 20%। ये तो हो गया कब किस तरह से पैसा दिया जाता है। और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है टूर्नामेंट के दौरान तो क्या उसको पैसा मिलता है। तो दोस्तों उसको पैसा मिलता है और टीम की जिम्मेदारी भी बनती है कि उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। टूर्नामेंट के दौरान जो ट्रीटमेंट में खर्च बैठेगा वो टीम पूरा देखती है। मगर टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही कोई प्लेयर चोटिल हो जाए और बाहर हो जाए तब टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, ना उसको 1 रुपया मिलेगा प्लेयर को। तब टीम ना उसका खर्च उठाएगी ना पैसा देगी। तो ये पूरी प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। और अब रही बात प्लेयर को पैसा जो 10 करोड़ में बिका है वो कैसे मिलता है, ये तो आप लोग जान लिए। लेकिन जो पैसा मिलता है वो सीज़न के हिसाब से मिलता है। जैसे कोई प्लेयर 3 साल के लिए बिका 10 करोड़ के हिसाब से, तो उसको तीनों साल जो हैं 10-10 करोड़ रुपए मिलेंगे, जब तक कि वो प्लेयर खुद अपना नाम ना हटाए या फिर टीम ना उसको हटाए। तो अब इसमें 2 रूल हैं। जब कोई प्लेयर अपना नाम हटाता है कि हम एक ही सीज़न खेलेंगे आपके साथ, तो टीम जो है उसको सिर्फ एक सीज़न का 10 करोड़ रुपए देंगी। लेकिन 3 साल के तो 30 करोड़ हो रहे थे, बाकी 2 साल के लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो प्लेयर ऑक्शन में जाता है, तो जो भी आगे प्रक्रिया होती है उसमें उसको खरीदा जाता है। मगर जब कोई टीम प्लेयर को निकालती है, जैसे मान लीजिए केएल राहुल हैं, मान लीजिए उनका 3 साल का लखनऊ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना था, मगर वो तो 2 ही साल कप्तानी किए। तो मान लीजिए वो 15 करोड़ के हिसाब से उनका 45 करोड़ बन रहा था टोटल। तो वो 2 साल कप्तानी किए तो 30 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर उनको टीम निकालती तो उनको 45 करोड़ पूरे मिलते, अगर वो खुद निकलते तो 30 करोड़ ही मिलते। तो ये चीज़ें जानने के लिए थी कि लोग सोचते हैं कि कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्या टीम टीम ही पूरी तरह मालिक होती है या प्लेयर का भी कुछ चलता है टीम में। तो आप लोगों ने जान लिया कि जब प्लेयर खुद से निकलता है तो उसको जितने साल खेलेगा उतने का ही पैसा मिलेगा। और अगर टीम निकाल रही है तो उसको पूरे जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उतने साल का पैसा देना पड़ेगा। और एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई प्लेयर मैच में खेले ही ना तो क्या उसको पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसको पैसा मिलेगा। वो नहीं खेल रहा, अगर उसको सिलेक्शन नहीं हो रहा उसके बैड परफॉर्मेंस की वजह से, तो कोई बात नहीं, उसको मैच फीस नहीं मिलेगी। लेकिन जितने कीमत में वो बिका है उसको उतना पूरा पैसा मिलता है और वो उस पैसे का अधिकारी होता है।
तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस साल सबसे ज़्यादा महंगे तो ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बिके हैं, और कौन सी टीम ने कम पैसे में एक इम्पैक्टफुल टीम बनाई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कौन सी टीम फेवरेट है, कौन 2025 का टाइटल उठाएगी, ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।